नमस्कार, डीकेएस 4 न्यूज में आप सबका स्वागत है। सायन हॉस्पिटल के सरकारी संस्था लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन लास्ट से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक ये लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं और जान का जोखिम लेके भी ये अपने काम को ड्यूटी किए। और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उस समय कोरोना काल में क्या स्थिति थी। डॉक्टर साहब, जब आप कोरोना काल में, तो आपने तो बहुत नज़दीक से देखा होगा, लोग दूर से तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं करो, लेकिन रियल में अचानक जब ये महामारी आई उसको आपने कैसे फेसिंग किया? जब कोरोना का फर्स्ट वे आया उस समय हम लोग के पास कुछ भी साधन नहीं था। मतलब हमारे पास पीपीई किट नहीं थी, टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, हर चीज़ की मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोग ने उसका सब अरेंजमेंट किया, पीपीई किट, टेस्टिंग की सुविधा, ट्रीटमेंट्स। उसके बाद वो हम लोग को परिस्थिति बहुत संघर्ष परिस्थिति उसको फेस करना पड़ा। उसके बाद जब सेकेंड वेव आया उस समय हम लोग के पास, उस समय वो सेकेंड वेव बहुत ही डेंजर था। उसमें कोरोना के कोविड वायरस जो थे मोस्टली ज़्यादा लंग को इन्फेक्ट कर रहे थे। उसमें ऑक्सीजन की कमी थी पूरे देश में। तो हम लोगों ने मतलब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी यूज़ किया, लेकिन ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमको यूज़ करने की वजह से लोगों को फंगस हो जाता है, वो फंगस की बीमारी बहुत मरीजों को हो गई थी, उसके वजह से भी बहुत डेथ हुई। अचानक पेशेंट की संख्या बढ़ी, उसमें क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? अचानक जब पेशेंट की संख्या बढ़ी तो उस समय हम लोग को वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सारे पेशेंट जब लंग ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे किसी का ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया, 70 हुआ, उस समय वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत थी। वेंटिलेटर हमारे पास जैसे बम्बई दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में तो है, लेकिन गाँव में जैसे लो सिटी में वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से बहुत मरीजों ने अपने मतलब जान बहुत जोखिम में चला गया, तो उनकी डेथ तक हो गई थी ऑक्सीजन की सेकंड फैसिलिटी नहीं मिलने से। नज़ारा लोगों को देखेंगे अचानक, जब ऐसी महामारी जो दिमाग कभी काम नहीं कर रहा था और लोग एक उम्मीद लगाए हुए थे डॉक्टर मतलब हमको बचा लेंगे, तो उस परिस्थिति में आपका क्या हालत था? देखिए, कोरोना का जो वायरस होता है वो लंग को पूरा इन्फेक्ट करता था। उसका एक ही मतलब उसके जो मेडिसिन थे रेमडेसिविर और टोसिजोम, उसकी बहुत ही शॉर्टेज थी। वो इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से रेमडेसिविर पूरे मार्केट में ख़त्म हो गया था, और टोसिजोम जो इंजेक्शन था वो भी नहीं था, जो कोरोना की बीमारी पर बहुत कारगर था, जिससे वो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन हर बड़े बड़े शहरों में उसकी शॉर्टेज होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया। हमने जल्दी जल्दी इसकी सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को भी कहा, गवर्नमेंट से बात की, रेमडेसिविर और टोसिजम जो इंजेक्शन होते हैं उसकी सप्लाई करने के लिए, जो उस बीमारी का कारगर ट्रीटमेंट था कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस जो है वो लंग को इन्फेक्ट करता है। लंग को अगर वो फुली इन्फेक्ट कर दिया तो पेशेंट को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पेशेंट बच नहीं पाता है, और उसको ऑन द वे वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ता है। 100% उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन लेस हो जाता है 60-40%, उसका मतलब उसका पूरा लंग इन्फेक्टेड हो गया। उस समय रेमडेसिविर और टोसिजम जो इंजेक्शन वो भी काम नहीं करते हैं। अभी मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना के जो 2 वैक्सीन आई है, पूरी वैक्सीन कंप्लीट करें। कोरोना का जो बूस्टर डोज है उसको भी ले लें, और अपने आप को तो प्रिकॉशन रखें, मास्क पहना, बाहर जाते समय मास्क ज़रूर पहनना है, क्योंकि कोरोना की 4th वेव आ सकती है। जून के एंड में हो सकता है कोरोना की 4th वेव आ जाए, इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत अभी भी ज़रूरी है। बाहर जाते समय मास्क लगाना है, हैंड को सैनिटाइज करना, ये सब लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन लेने के बाद लोग एकदम से मतलब मास्क लगाना और बहुत सारी चीज़ों को डिस्टेंस हुआ, इसमें आप क्या? अभी मास्क लोगों को लगाना, आज भी बाहर जाते समय मास्क तो पहनना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि अभी कोरोना के भी केसेस आ रहे हैं। आज पूरे इंडिया में 17,000 केसेस आए, बम्बई में 800 केस आए, दिल्ली में 700 केस आए, ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह रफ्तार रही तो कोरोना का जो ओमिक्रॉन वायरस है, जो कोरोना का 4th वेव, वो उससे इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जून के महीने में और जुलाई के महीने बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है और ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है इसमें। इंडिया में देखिए बहुत फास्ट मतलब जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, अचानक इतना क्राउडेड प्लेस इंडिया है हमारा, उसके बावजूद भी व्यवस्था बहुत तेज़ी से करके काफ़ी कंट्रोलिंग किया गया। हम लोग का देश का पॉपुलेशन 135 करोड़ है, और जो फर्स्ट वेव था उस समय तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना हमारे पास पीपीई किट था, ना टेस्टिंग की सुविधा थी, ना ट्रीटमेंट था, कुछ नहीं था। रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं थे, टोसिजम इंजेक्शंस ये सब नहीं थे। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने सारे अरेंजमेंट कराए हम लोग के बाद,
सेकंड वे आया तो वो बहुत हाईली स्पीड से फैला। उस समय हम लोग को ऑक्सीजन का फेस करना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं थे हमारे पास, वेंटिलेटर की बहुत ही कमी थी। छोटे छोटे शहर जैसे बनारस हो गया, मेरठ हो गया, पुणे, ये सब शहरों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी थी उस समय भी, सेकंड वेव में भी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है? प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल ही है। वहाँ गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, आपको सारे सुविधाएं फ्री में मिल जाती हैं। कुछ होती है थोड़ा बहुत टेस्टिंग करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट में तो सारी सुविधाएं प्राइवेट जैसी ही होती है। वहाँ पे क्या, जो अफोर्ड कर जाते हैं, जो अफोर्डिंग होते हैं, वही लोग जाते हैं वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट में जो मिडिल क्लास, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। और जो इनके पास अधिक पैसा होता है, वो लोग ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। पेशेंट मोस्टली अटैचमेंट ही रहते हैं, सब लोग, हम लोग उनका ट्रीटमेंट फॉलोअप सब करते रहते हैं पेशेंट्स के। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।